दोस्त ने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया पुर्तगाल की टीआरसी कार्ड के ऊपर और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों हुआ रिजेक्ट और कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि एक आसिम भाई थे, उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो उनका वीज़ा तो अप्रूव हो गया था, लेकिन इस भाई का उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड है तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है और आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, अगर आपने अमेरिका या कनाडा जाना है पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर, तो मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगा, क्या एडवाइस है। ये वो एडवाइस है जो आपके पैसे भी सेव करेगी और आपका काम 110% हो भी जाएगा। तो आपने पहले तो अपना वीज़ा अप्लाई करना है यूके का, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ना तो ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, ना ही बैंक स्टेटमेंट की, और कोई इतना खास सिस्टम नहीं होता। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जनाब, ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि जो होता है ना, इंस्पेक्टर जो आपका इंटरव्यू लेता है, वो आपको उसी वक्त बता देता है आपकी प्रोफाइल देख के, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के, कि हाँ भाई तुहानू वीज़ा देना चाहिए है कि नहीं। तो इस वजह से आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल से क्या मुराद है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रा सी अच्छी होनी चाहिए। आप यूएसए जा रहे हो यार, कि हाँ आप इमिग्रेशन वाले बंदे को दिखा सको इंटरव्यू में कि हाँ सर मेरे पास मेरी बैंक स्टेटमेंट भी है, तो मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ। और इसके बाद अगर आपने यूएसए या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, हाईली रेकमेंड करूँगा, इससे पहले आप अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करो। क्योंकि यूके का वीज़ा आपका आसानी से लग जाता है, ठीक है। और यूके के वीज़े के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 2 से 3,000 यूरो हो, ठीक है। आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप होनी चाहिए, तो आपका वीज़ा लग जाता है, ठीक है। अभी मुझे तो वीज़ा जो यूके का मिलता है, मैं तो अपना कुछ भी नहीं लगाता, ना मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाता हूँ, ना ही कोई ऐसी वैसी चीज़ लगाता हूँ। क्योंकि मैं तो एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ व्लॉगर ही अप्लाई किया है हमेशा, और हमेशा यूके ने मुझे वीज़ा दिया है। तो अभी मैं भी क्या करूँगा, मैं यूएसए का वीज़ा भी अप्लाई करूँगा और कनाडा का भी, और इंशाल्लाह लग जाएगा। क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन गई। हालांकि लोग कहते हैं मैटर नहीं करती, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आप पहला टीआरसी कार्ड के ऊपर ही आप चले जाएंगे तो इंस्पेक्टर को थोड़ा सा डाउट होगा कि ये बंदा स्किप होने के लिए जा रहा है। तो इस बंदे से अभी ये जो भाई थे, इनसे उन्होंने क्वेश्चन किए कि हाँ आप क्यों जाना चाहते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। और आपका वहाँ पे कोई जानने वाला है, तो इस बंदे ने कहा कि मेरा वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, आपको भी ऐसा ही कहना है। इस चीज़ का उसने जवाब बिल्कुल अच्छे से दिया। वो अटका कहाँ कि आप क्यों जानना चाहते हैं, आपका वहाँ पे जब है ही कोई नहीं तो क्यों, आपके पास इतने फंड्स हैं, उसने ये पूछा। तो उसने क्या कहा कि हाँ भाई मेरे पास मेरी बैंक स्टेटमेंट है जो कि 1800 यूरो है। क्योंकि उसकी बैंक स्टेटमेंट इतने की ही थी, 1800 यूरो उसके मिलेनियम बैंक में थे। और उसके बाद उसने कहा अगर हम आपको वीज़ा दे देते हैं तो आप वहाँ पे जाके क्या करना चाहेंगे, कौन से सिटी में जाना चाहेंगे। तो उस बंदे ने सिटी के नाम याद नहीं रखे हुए थे, उसने कहा कि हाँ मैं शिकागो जाना चाहता हूँ। और जब भी आप यूके या यूएसए या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट आपको 3-4 सिटीज़ के नाम आने चाहिए। क्योंकि आपको तो टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है ना, कि हाँ आप विज़िट करने के लिए जा रहे हो, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो उस इंस्पेक्टर वाली माइंड ने सोचा होगा, उसने ये नहीं कहा कि हाँ भाई तुम्हें ये नहीं पता तो इस वजह से हम तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें मैटर करती हैं। उस बंदी ने उसको कहा कि हाँ हम आपका जो वीज़ा है वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसके लिए आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से अप्लाई करिएगा, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पे सिटीज़ का पता होना चाहिए, आपका पूरा कवर लेटर प्लान होना चाहिए कि हाँ मैं यूएसए में जाऊँगा, मैं कनाडा में जाऊँगा, फ़लाँ दिन मैं ये जगह देखना चाहता हूँ, ये सिटी देखना चाहता हूँ, वहाँ पे इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यार, ठीक है। आप इतने बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा बीचीज़ हैं। जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू बेस होता है, ये आपको मैं बता दूँ। लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। समझ लें आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो के ये वो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो बहुत मैटर करती है, और उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है, वो पहचान लेते हैं कि बंदा कंफ्यूज है या नहीं।
तो इस वजह से आपके वीज़ा में आपका इंटरव्यू ही सबसे अच्छा होना चाहिए और सिंपल आपको रहना चाहिए। और एक और भी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो आपसे ये भी ज़रूर पूछता है कि आपका यहाँ पे स्टेटस क्या है, कि आप कितने पास फंड्स हैं, आप इतने पैसे हैं आपके पास, और आप जॉब क्या करते हैं। तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये गलती बहुत मैटर करती हैं। तो जब इस वजह से भी पूछा गया, इसने कहा कि मेरे पास मेरे फंड्स हैं, मैं जॉब करता हूँ और मेरे अकाउंट में भी इतने पैसे हैं और मेरे पास 3-4 हज़ार यूरो कैश में भी है। ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3-4 हज़ार यूरो आपके कैश में है तो यार आपने उसको अपने अकाउंट में ही रखना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। ये आपको एक्स्ट्रा क्लेवर बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये चीज़ें हुई तो ये समझ लें कि ऑफ़िसर को लगा कि ये बंदा जौन सा ना ये गड़बड़ कर रहा है, ये कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहा है और इसका जो प्लान इसने हमें फॉर्म में दिया हुआ है वो कुछ अलग है। तो जितना आप कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। और ये देखें, वीज़ा ऑफ़िसर ने जो इंटरव्यू ऑफ़िसर थी उसने फिर बाद में उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं किए। उसने कहा ठीक है भाई, तुसी स्टाफ हो जो, तुसी बड़ा अच्छा अपना इंटरव्यू दिता है, तुसी हुण अगली वाली ट्राई करो। तो इस वजह से आपको कम बोलना है और ठीक से बोलना है, और जो चीज़ें आपने कोशिश करनी है, आपने आइटनरी में लिखी हुई है, वही आपको यहाँ पे भी बोलनी है। और अभी इन भाई का तो वीज़ा हो गया रिजेक्ट, और इनको मैंने एडवाइस किया है कि 4-6 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई करें, क्योंकि ये पता नहीं किसके हट्टे चढ़ गया यार। ठीक है, इसकी प्रोफाइल अलग है, इसका बोलने का अंदाज़ अलग है और इसकी तैयारी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, इसकी आइटनरी से। तो ये गलतियाँ ये दोबारा ना करें। और आप लोगों को मैं दोबारा एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास पुर्तगाल की टीआरसी कार्ड है या जर्मनी की, तो उससे पहले आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि जब आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनी होती है ना, तो ये आपके वाकई ही काम आती है। और जो इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो देखता है कि हाँ यार, ये यूके भी गया हुआ है, इसको घूमने का शौक़ है, तो इसको एटलीस्ट यूएसए का भी एक मौका देना चाहिए, ताकि ये यूएसए में जाके भी अपनी थोड़ी सी यादें बना ले। और उस इमिग्रेशन वाली बीबी ने ये भी क्वेश्चन किया कि आपका यूएसए का वीज़ा आपने कभी पहले भी अप्लाई किया है? तो उसने कहा नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहा हूँ। और उसने कहा कि इसके अलावा आप किसी और कंट्री में भी विज़िट कर चुके हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में ही रहा हूँ और पाकिस्तान के बाद मैं यहाँ पे यूरोप में आया हूँ और मुझे पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड मिला है, और इसके बाद मैं सीधा ही यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया है। क्योंकि वो अगर ऐसा ना भी बोलता तो उनको पता तो चल ही जाता है, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर आपका शेंजन वीज़ा होता है, और अगर आपने किसी और कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई किया होता है और वो लगा होता है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो बनी ही होती है। तो इस वजह से जो हकीकत होती है आपको खुद ही उनको बतानी पड़ जाती है। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी मैटर ज़रूर करती है, क्योंकि अगर आपकी यार प्रोफाइल अच्छी ही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान से हर बंदा आ जाएगा जो वहाँ पे हैं ना, हमारे भाई लोग, हमारे रिश्तेदार वगैरह ये वो। तो अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं करती तो फिर वहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं? आप खुद ही सोचें एक चीज़। तो इस वजह से आपकी प्रोफाइल अच्छी होना बहुत बहुत ज़रूरी होती है यूएसए का वीज़ा हासिल करने के लिए।